कहावत है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा ले जाता है। वेस्ट एशिया के एक बेहद अहम देश यमन में कुछ ऐसे ही हालात पैदा हो गए हैं। जी हां, यमन के दूसरे बड़े हिस्से में सऊदी और यूएई जिस तरह से उलझ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका फायदा यमन के हूती या अंसारुल्लाह उठा ले। और हूतियों ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही अगले 72 घंटों के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। अदन की खाड़ी के पास सामरिक नजरिए से बेहद अहम और नेचुरल मिनरल्स और तेल की दौलत से मालामाल यमन पर सऊदी की नजर बरसों से रही है। एक दौर में सऊदी और उनकी वहाबी आइडियोलॉजी का यमन में दखल इस कदर बढ़ गया था कि यमन के शिया जैदी कबीले अंसारुल्लाह ने हथियार उठा लिए और साल 2014 में सऊदी हिमायती अब्दुल रब मंसूर हादी सरकार को खदेड़कर यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया। प्रेसिडेंट अब्दुल रब मंसूर हादी देश छोड़कर सऊदी चले गए और वहां से दूसरे हिस्से की सरकार चला रहे हैं। तो इसी सऊदी समर्थक सरकार के कंट्रोल वाले हिस्से में यूएई की एंट्री हुई है, जिसने वहां की एक स्थानीय मिलिशिया को हथियार और पैसा दिया और हाद्रामौत स्टेट पर कब्जा कर लिया। अब सऊदी अरब ने यमन की पोर्ट सिटी मुकाला में एक अलगाववादी संगठन के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर बमबारी कर दी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। सऊदी और यूएई के बीच यमन में खुले टकराव की नौबत आ गई है। 30 दिसंबर को सऊदी अरब ने यमन के अहम बंदरगाह शहर मुकल्ला पर हवाई हमला किया। सऊदी का दावा है कि यूएई समर्थित अलगाववादी दक्षिणी ट्रांजिशनल काउंसिल के लिए हथियारों की एक खेप यूएई से वहां पहुंची थी। सऊदी अरब ने इस कदम को बेहद खतरनाक बताया और कहा कि यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब यूएई समर्थित एसटीसी यमन के कई इलाकों पर तेजी से अपना कंट्रोल मजबूत कर रही है। सऊदी समर्थित समूहों ने मांग की है कि यूएई 24 घंटे के भीतर यमन से अपने सैनिक वापस बुला ले। दूसरी तरफ एसटीसी और उसके सहयोगियों ने खुले तौर पर यूएई की मौजूदगी का समर्थन किया है। हालांकि यूएई ने सऊदी के आरोपों को खारिज कर दिया है और संयम और समझदारी बरतने की अपील की है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने यमन से अपने बाकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी। ये अभी साफ नहीं है कि यूएई समर्थित अलगाववादी समूह उन इलाकों को छोड़ेंगे या नहीं जिन पर उन्होंने हाल ही में कब्जा किया है। इस लड़ाई में अब अमेरिका भी उतर आया है और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यमन के मुकल्ला जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर हमला पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और बढ़ा सकता है। यमन में पहले से ही 1,50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लाखों लोग भूखमरी के शिकार हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हालात को शांत करने की कोशिश में सऊदी और अमीरात दोनों नेताओं से बात की है, लेकिन इस बीच यमन के दूसरे हिस्से पर शासन कर रहे हूती या अंसारुल्लाह भी अलर्ट हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसा न हो कि कहीं हूती यमन के सऊदी सहयोग वाली सरकार के कंट्रोल वाले हिस्से पर धावा बोल दें और हाद्रामौत जैसा अहम स्टेट अपने कंट्रोल में ले ले। हूतियों ने अपने कंट्रोल वाले यमन के सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं और लगातार सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। जानकार कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुल गया है और साल 2026 की शुरुआत में कभी भी भीषण जंग छिड़ सकती है। हो सकता है शुरुआत इस बार यमन से हो।